नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं टीएलके शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड बिसावर जनपद हाथरस में। चूँकि आज एक खबर जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से जो है वायरल हुई है। देश के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर ने आज जो है किसानों का मनोबल तोड़ते हुए एक आर्टिकल प्रकाशित किया है, जिसमें दावा किया गया है कोल्ड स्टोरेज संचालकों और अन्य लोगों के द्वारा कि इस बार जो है कोल्ड भाड़े में जो है वृद्धि की जा रही है और ये वृद्धि 130 रुपये प्रति पैकेट से बढ़ाकर जूट में 150 रुपये प्रति पैकेट और शुगर फ्री में 170 रुपये प्रति पैकेट जो है की जा रही है। इस मामले को लेकर जब हमारे उच्चाधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने इस बात का खंडन जरूर किया है, लेकिन जब हमारी गैस सप्लायर से बात हुई, जो कोल्ड स्टोरेज में बल्क गैस सप्लाई करते हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कोई भी अमोनिया गैस कि में जो मूल्य वृद्धि है उस संभावनाओं से इनकार किया। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अमोनिया में, चाहे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, चाहे आप जो है देश के किसी भी स्तर पर, आप अमोनिया गैस के दामों पर बेबाक राय रख सकते हैं, क्योंकि अमोनिया गैस के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जिस तरीके से प्रतिष्ठित अखबार ने ये छापा है, ये प्रकाशित किया है, उससे कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जो है एक घबराहट फैली है, क्योंकि किसान पहले से ही उनकी स्थिति खराब थी और जिस तरीके से ये आर्टिकल छपा है उससे तमाम कोल्ड स्टोरेज मालिकों के पास में किसान फ़ोन कर के जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो कई जो है कोल्ड स्टोरेज तक दौड़े चले आ रहे हैं, क्या वाकई कोल्ड स्टोरेज के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि जो आप आलू रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में उसका भाड़ा बढ़ाया जा रहा है अथवा नहीं। कोल्ड स्टोरेज संचालक किसानों को स्पष्टीकरण देते देते थक रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ये जन कहां से किस तरीके से एक ये प्रायोजित आर्टिकल जो है छापा गया है। हो सकता है इसमें किसान विरोधियों की चाल हो सकता है इसमें मंदड़ियों की चाल हो, लेकिन ये किसकी चाल है इसमें अभी जो है रहस्य बना हुआ है। फिलहाल मेरे साथ में टीएलके कोल्ड स्टोरेज के संचालक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बहादुर सिंह जी मौजूद हैं। चूँकि कोल्ड स्टोरेज का संचालन करते हैं और एक बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, किसान हित में लगातार काम करते हैं, खुद किसान भी हैं। जब इन्होंने आर्टिकल पढ़ा, किसानों के फ़ोन आए और किसान कोल्ड स्टोरेज के अंदर तक दौड़े चले आ रहे हैं घबराहट की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि इसका किसानों के बीच में एक जागरूकता संदेश भी जाना चाहिए वीडियो के माध्यम से। और तो इसी बात को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे, आखिर जो है ये इस तरीके के जो प्रायोजित आर्टिकल छपवाए जाते हैं इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्या वाकई ये भी इसमें क्राइटेरिया में जाके बढ़ा रहे हैं अथवा नहीं बढ़ा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सोनू भाई। सर, जिस तरीके से जो आर्टिकल आज दिग्गज जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, अखबार है, उसमें ये छपा है, उससे कितना आप जो है नर्वस आप फील किए हैं, क्योंकि किसान जो है लगातार आपको मतलब फ़ोन करके आपको मानसिक तनाव भी दे रहे हैं। नहीं देखो सोनू भाई, ये जो आज आर्टिकल छपा है इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ये मेरे ख्याल से तो अभी बहुत अर्ली स्टेज में कोल्ड कल्पित है। इस तरह का कोई भी निर्णय न तो हमारी कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ने अभी तक लिया है, और ये सारे कोल्ड स्टोरेज के भाड़े और ये सारी चीज़ें तो डीएम साहब के साथ मीटिंग होती है हमारी एसोसिएशन की, वो उसमें डीएम साहब की मीटिंग में तय होते हैं। ये अब बहुत अर्ली स्टेज में, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और ये बिल्कुल गलत इस तरह का आर्टिकल जो जिसने भी प्रकाशित किया है ये गलत है। इससे किसानों का मनोबल भी टूटा है। जैसा सोनू भाई आप बता रहे हैं कि काफ़ी किसानों के मेरे पास भी टेलीफोन आए हैं और किसान इससे चिंतित भी है कि इतना भाड़ा बढ़ जाएगा, तो भाई किसानों का तो बहुत बड़ा अहित है इसमें। और हम लोगों का भी अभी कोई इस तरह का विचार नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा बढ़ाया जाए, या जो भी डीएम साहब की मीटिंग में या एसोसिएशन में तय होगा उसके हिसाब से अभी आगे सोचेंगे क्या। अखबार ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि 30 तारीख को लखनऊ में होने वाली बैठक में इसे फाइनल यानी मूर्त रूप दे दिया जाएगा। अब जब फाइनल मूर्त रूप दे दिया जाएगा तो इससे आपके संचालन पर, कोल्ड के संचालन पर और किसानों के अंदर जो घबराहट है उस पर कितना डिफरेंस आप देख। नहीं देखो, ये अभी कोल्ड कल्पित है। कोई इस तरह का लखनऊ में जो मीटिंग होने वाली है, अभी पहले से आप मतलब जो भविष्य की बातों को पहले से ही कैसे आप डिसाइड कर दोगे कि क्या होने वाला है उस मीटिंग में। अभी तो उस मीटिंग में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, और हो सकता है कि उस मीटिंग में ये भी तय हो सकता है कि यही भाड़ा रखा जाए। और हम लोगों का भी वो है, मेरे ख्याल से अभी किसी चीज़ में कोई वृद्धि की तो अभी कोई सूचना है नहीं। अभी विद्युत की दरें भी अभी सामान्य हैं, और अमोनिया की
रेट भी अभी वही पुराने हैं और उसमें कोई वृद्धि अभी नहीं है। प्रमुख जी, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ। गैस सप्लायर से भी हमारी बात हुई है, जो कि आपको बल्क में जो है अमोनिया की सप्लाई करते हैं। उनका ये कहना है कि अभी जो रेट चल रहे हैं, चाहे वो आप यूपी ले लें, चाहे हरियाणा ले लें, चाहे पंजाब ले लें, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, या जहाँ पर भी जो है कोल्ड चेन की सप्लाई होती है, अन्य जो फ्रूटिंग वगैरह की जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है उनमें भी जा रही है, तो बोले इक्वल रेट हैं, यानी 80 से 85 पर केजी, यानी 80 से 85 रुपये प्रति किलोग्राम तक। तो फिर ये जो इसमें अखबार ने ये छापा है, इस पे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? और आपने अभी गैस सप्लायर से बात की तो उनका क्या कहना था? नहीं देखो, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत छापा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इतनी अर्ली स्टेज में इस तरह की एक तरह से मैं तो कहूँगा अफवाह फैलाना है, ये घबराहट फैलाना है ये। आपकी बात हुई गैस सप्लायर से, जो किसान, देखिए आप पीछे कैमरा रोटेट कीजिए, देखिए कि तमाम किसान जो है यहाँ पर इसी बात को लेकर आए हुए हैं कि ये वास्तविक ये हो क्या रहा है, क्या हमारी कमर तो पहले से टूटी हुई है और 150 रुपये प्रति पैकेट का भाड़ा जूट में क्या हम वहन कर पाएंगे? तो प्रमुख जी, ये देखो किसान सभी स्पष्ट हैं और ये तो सब आपका पीछा ही कर रहे हैं कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्या। जी जी, हाँ ना, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी किसान लोग आए हुए हैं और सब लोग चिंतित हैं कि साहब इतना भाड़ा कैसे बढ़ सकता है। और मेरे इस विचार से ये इस तरह का बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए। और हम लोग किसानों को तसल्ली भी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे स्तर से अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है भाड़े में वृद्धि। गैस सप्लायर से जो बात हुई थी, उन्होंने कितने रुपए प्रति किलोग्राम तक की गैस की जो है सप्लाई बताई? गैस सप्लाई जो हमारे यहाँ करते हैं उनसे भी बात हुई है मेरी, और औरों से भी बात हुई है। वो अभी तो मौजूदा रेट वो बता रहे हैं। वैसे तो ये है कि जब कोल्ड स्टोरेज प्रारंभ होते हैं उस समय रेट जो भी रहता है वो उस पर सप्लाई करते हैं। आज का रेट 85 रुपये पर केजी का उन्होंने बताया, FOR विद GST। 85 रुपये प्रति किलोग्राम FOR विद GST। लेकिन अखबार तो ये कह रहा है कि 170। ये सभी जो किसान है ना, इस चीज़ को देखकर, बाकी कोल्ड का भाड़ा कितना है कितना नहीं है ये आप लोग डिपेंड करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कि हमें बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। मीटिंग हो रही है, वो कहते हैं बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, ये तो आप लोगों को तय करना है। मीटिंग में तो चाहे कितने 17 तरीके की बातें होते हैं और 10 तरीके के दिमाग होते हैं, वो तो उनका अलग मैटर है। लेकिन अब इन लोगों को किस तरीके से संतुष्ट करें? नहीं, हम लोग तो संतुष्ट कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमारे स्तर से अभी इस तरह का कोई भाड़े वृद्धि की कोई वो नहीं है, प्रस्तावित नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब सामान्य परिस्थितियों में इस तरह का भाड़े वृद्धि की मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती, और न हम लोगों का इस तरह की कोई मंशा है कि कोल्ड का भाड़ा वृद्धि किया जाए। जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता है। जी बिल्कुल। अगर किराया बढ़ाने की बात होगी तो किसानों के बीच में बैठकर बातचीत करके उन्हें निर्णय से अवगत। हाँ बिल्कुल, किसानों के बीच में बैठ के तय करके अपनी स्थितियाँ बताएंगे। अगर कोई वृद्धि होती है, अगर विद्युत के रेटों में कोई वृद्धि होती है या अमोनिया के रेटों में वृद्धि होती है, तो हम किसानों की सहमति से किसानों की मीटिंग बुला के उन लोगों को संतुष्ट करने के बाद तभी कोई उसी समय निर्णय पे पहुंचा जाएगा। और इतनी वृद्धि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इतनी वृद्धि होगी। 130 रुपये से डायरेक्ट 20 रुपये बढ़ाना, यानी 150 रुपये जूट में करना। मैं तो, क्योंकि हमारा टोटल जो है जूट वाला है ना। गलत है, मैं इस बात से बिल्कुल आपकी से सहमत हूँ और कोई इस तरह की वृद्धि की संभावना मुझे नहीं लगती। मतलब ये हमारे TLK कोल्ड स्टोरेज के मालिक बहादुर सिंह जी ब्लॉक प्रतिनिधि भी हैं और साथ में किसान भी हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो है अर्ली स्टेज, यानी प्रारंभिक चरण में लिया गया एक किसानों के अंदर घबराहट फैलाने का एक कदम है। इसमें किसानों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि गैस जो है अमोनिया, उसके रेट जो हैं पूर्ववर्ती हैं, किसी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो 170 रुपये का भाड़ा दर्शाया गया है वो दरअसल किसानों के अंदर घबराहट फैलाने के लिए एक प्रायोजित एजेंडा चलाया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि कोल्ड मालिक या जो एसोसिएशन के सदस्य होते हैं उनका इनसे कोई सरोकार नहीं होता। ये दरअसल जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा जो पैमाना जा रहा है वो किसान विरोधी और मंदड़िया, जिन्हें आलू चाहिए
वो लोग इस तरीके की हरकतबाजी करते हैं। और यहाँ तक है जी, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को छाप के अपने लिए, क्योंकि प्रमुख जी कोल्ड पूरे हाथरस जनपद में 135 हैं, लेकिन किसान 15 लाख हैं आलू के, तो कहीं ना कहीं किसानों की नाराज़गी इस अखबार ने मोल ले ली। जी, ये देखो, अब अखबार ने क्या मोल लिया है इसके लिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 150 कोल्ड स्टोरेज होने के नाते, और आपने बताया कि 15 लाख किसान हैं, तो हम लोग किसानों के साथ हैं, किसानों से कंधे से कंधा मिला के किसानों का सहयोग करते हैं, और किसानों का मतलब शुभचिंतक भी हैं हम, और अपने कोल्ड स्टोरेज में किसानों को बेहतर सुविधाएं और उनके आलू का रखरखाव करते हैं। अमूमन हर कोई जो है मीडिया के सामने नहीं आता है, वो आपकी दरिया दिली है कि आपने जो है मतलब एक ऐसा किसानों के हित में जागरूकता संदेश देने का प्रयास किया जिससे किसानों के अंदर घबराहट ना आए और किसान जो है पूरा अपने जोश के साथ में आलू की खुदाई करें और भंडारण करें, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैं किसानों के साथ हूँ और किसानों को इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि, और इसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि किसानों का आलू का रेट अच्छा मिले और किसानों को थोड़ा सा लाभ हो। मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूँ। आपका तो मैं लगातार देख रहा हूँ, लगभग 15-20 साल से मैं लगातार देखता आ रहा हूँ। इतना बड़ा कोल्ड का संचालन करना हंसी खेल नहीं है, वो किसानों के सहयोग से ही होता है। जी बिल्कुल, सब किसानों के हित में ही काम करेंगे तभी तो बढ़ता है। बिल्कुल, किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। ये थे मेरे साथ में ब्लॉक प्रतिनिधि बहादुर सिंह जी, जो कि टीएलके कोल्ड के संचालक भी हैं, मालिक भी हैं, और इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल प्रकाशित किया गया है वो दरअसल किसानों का मनोबल तोड़ने के लिए, उनके अंदर घबराहट फैलाने का एक प्रयास जो है किया गया है, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। और न ही इस वर्ष कोल्ड का भाड़ा जो है हम बढ़ाने जा रहे हैं। अगर बढ़ाने वाली बात होगी तो किसानों के साथ बैठक कर उन्हें संतुष्ट करने के बाद में सारे क्रियाकलाप बताए जाएंगे, और उसके बाद ही आगे का निर्णय किसानों के ऊपर ही छोड़ा है। अगर किसान कहेंगे कि भाड़ा बढ़ाया जा सकता है तो हम भाड़ा जो है बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले चाहे एसोसिएशन कोई मीटिंग करे, चाहे अखबार कोई कितना भी कुछ कहे, हम पर कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारे किसान ही सबसे ज़्यादा हितैषी हैं और हम किसानों के हित पर कुठाराघात नहीं कर सकते हैं। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।